हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर आपका सर सैयद क्लासेस में स्वागत है। आज हम सिखाएंगे आपको एंगल्स के बारे में। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं और पैरेलल लाइंस में आपकी अगर ट्रांसवर्सल लाइन इनमें एक और होती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइंस और दो पैरेलल लाइंस जो होती हैं हमारी कुछ एंगल्स फॉर्म करती हैं और वो एंगल्स जो होते हैं हमारे वो इक्वल होते हैं। उन एंगल्स के बारे में आज हम करते हैं चर्चा। आइए देखते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक लाइन ये वाली है हमारे पास। इसे मान लेंगे L, इसे मान लेंगे M, राइट। और एक और लाइन ले लीजिए, एक हमारी लाइन ये वाली है जो इन दोनों ही लाइंस को कट करते हुए निकल रही है। इस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन, इसको नाम देते हैं हम N। इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है। अब देखिए दो लाइन हमारे पास है ये वाली और तीसरी लाइन ये वाली लाइन है हमारे पास। L और M लाइन जो है हमारी वो है पैरेलल लाइंस और ये जो N लाइन है हमारी इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में कहते हैं हम इसको तिर्यक रेखा। और L और M जो लाइन है हिंदी में कहते हैं इनको हम समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा मिलकर के हमारे कुछ एंगल्स बनाती हैं। आज हम उन एंगल्स के बारे में करेंगे डिस्कस। देखिए सपोज़ करिए ये एंगल हमारे पास है एक और ये एंगल हमारे पास है एक। इसे ले लेंगे हम 1, इसे ले लेंगे 2, राइट। 1 एंगल और 2 एंगल जो होगा हमारा वो दोनों ही एंगल बराबर होंगे। बराबर होने की वजह क्या है सुन लीजिए। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स क्या हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नंबर 1 इज़ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए ये आपस में बराबर होते हैं। और ये शर्तें होती हैं हमारी सिर्फ दो पैरेलल लाइंस के मध्य, यानी कि दो पैरेलल लाइंस पर ही ये चीज़ें फॉलो होती हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये क्या हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए एक एंगल हमारा ये वाला है, मान लीजिए एंगल 3 मान लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। लेकिन क्यों होगा इसका रीज़न ये है क्योंकि एंगल 3 और एंगल 2 हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या है ये? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 क्या हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स, राइट। नंबर 3, अब देखिए आप हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो चुके हैं हमारे कंप्लीट सिस्टम इसका, और जो अल्टरनेट एंगल्स हैं हमारा उसका भी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अलावा बात करते हैं हम एंगल 1 और एंगल 3। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे? दोनों बराबर होंगे, लेकिन बराबर होंगे इनकी जो लोकेशन है, इनकी जो सिचुएशन है वो क्या है? एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होने की वजह ये है क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और इन्हें हिंदी में कहते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब बताते हैं थोड़ा सा हम हिंदी में इसको। करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे संगत कोण। संगत कोण हमेशा जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे दो लाइनें जब समांतर होती हैं हमारी, और जब एक लाइन तीसरी जिसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा वो कट करती है तो उस जगह पर हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण बनते हैं, जो हमने इस टाइम पर बनाए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये हमारे क्या हो गए इस टाइम पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। इसके अलावा अगर हम ये चीज़ लेते हैं पोजीशन, मान लीजिए ये लिया हमने 4 और ये एंगल लिया हमने एक 5, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 5 भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएगा, राइट, सिचुएशन और लोकेशन के हिसाब से। तो जिस तरीके से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, उसी प्रकार एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। अब इसके अलावा देखिए अगर मैं एक और एंगल यहाँ पर फॉर्म करता हूँ एंगल 6 की फॉर्म में, एंगल 6 के रूप में मानते हुए, तो एंगल 4 हमारा एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 के बराबर होगा। उसकी वजह ये है जिस प्रकार हमने एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 किया है और फिर बताया हमने इसका रेफरेंस क्या है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, उसी प्रकार हमारा एंगल 4 भी एंगल 6 के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के।
अब नेक्स्ट वन क्या है हमारा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। मान लीजिए इसके अलावा सिचुएशन हमारी यहाँ पर है कि एंगल 1 इजिकल टू एंगल 3 है, सिमिलरली एंगल 6 इजिकल टू एंगल 5 हो जाएगा हमारा। जिस प्रकार एंगल 1 इजिकल टू एंगल 3 है, सिचुएशन वही है हमारे पास, एंगल 3 और एंगल 1 बराबर होने की वजह क्या है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। इसी प्रकार एंगल 6 हमारा एंगल 5 बराबर है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, राइट। देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कभी कभी ऐसे बनते हैं जब हमारे पास दो लाइनें होती हैं और दो लाइनें हमारे किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ भी हमारे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आमने और सामने के कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे, इसी प्रकार ये वाला एंगल बराबर इसके होगा, राइट। इस तरह के सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट जो 3 रेखाओं यानी कि 3 लाइन्स जिसमें 2 पैरेलल हैं और एक है हमारे ट्रांसवर्सल लाइन, इनसे संबंधित था। और मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ आया होगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको अच्छी लगती है तो।